नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ह्यूमन लाइफ में। आज हम देखने वाले हैं अपने गुस्से क्रोध पर नियंत्रण कैसे रखें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध के कारण हम अपना मानसिक नियंत्रण खो देते हैं और उस समय हमारे साथ अनचाही बातें हो जाती है, जिससे हमें भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है। क्रोध एक मानवीय भावना है। अपने गुस्से पर काबू पाना भले ही मुश्किल हो, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हम अपने क्रोध पर नियंत्रण रख सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ उपाय करने होंगे, जो इस प्रकार है। अंततः यदि हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो हमें अच्छा नहीं लगता, तो हम उस पर गुस्सा हो जाते हैं, और जब क्रोध प्रकट होता है तो हम उस संबंध में अनुचित व्यवहार भी करते हैं। वह अनुचित व्यवहार भविष्य में आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए इस क्रोध पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। क्रोध को शांत करने के उपाय। गुस्से को कंट्रोल कैसे करें? गुस्सा शांत करने का तरीका। एक, योग साधना। योग साधना न केवल हमारे क्रोध बल्कि हमारी सभी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए रामबाण उपाय है। पूर्व काल में बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इस योगाभ्यास के द्वारा अपने भावनाओं पर नियंत्रण स्थापित किया था। योग के जरिए हम अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं। दो, ध्यान। ध्यान व्यायाम का एक रूप है, जिसके द्वारा आप शांत वातावरण में बैठकर अपनी आंखें बंद करके अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं। रोजाना कम से कम 30 मिनट ध्यान करने से हम अपने गुस्से पर कुछ हद तक काबू पा सकते हैं। 3, आराम चिकित्सा। गुस्से पर काबू पाने का आसान तरीका है लंबी गहरी सांसें लेना। ऐसा 10 बार करें। यह आपके दिमाग को शांत करता है। चौथा उपाय है, क्रोध आने पर सबसे अच्छा उपाय यही है कि उस बात को मन और विचारों से निकाल दिया जाए। पांचवा उपाय है, कुर्सी पर बैठ जाए या फर्श पर लेट जाए। 3-5 मिनट तक अपने पेट की हलचल पर ध्यान दे, फिर गहरी सांस ले। छठा उपाय है, प्रकृति की सैर करें। टहलना व्यायाम आपको शांत करने और क्रोध को कम करने में मदद कर सकता है। इसके लिए घूमने जाए। आप घर या ऑफिस जहां भी हो, खुली हवा में थोड़ी देर टहले। अगर आप इस समय पैदल चलते चलते थक जाते हैं तो आप बाइक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस समय अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाते हैं तो ड्राइविंग का विकल्प न चुनें। जो कुछ भी अंगों का आराम देता है वह हमारे दिमाग और शरीर के लिए अच्छा होता है। सातवां उपाय है, मांसपेशियों को आराम देना। मसल रिलैक्सेशन का मतलब है कि आपको ऐसे मूवमेंट करने चाहिए जो आपके शरीर की अलग अलग मसल्स पर स्ट्रेस डाले और स्ट्रेस को धीरे धीरे कम करे। जैसे ही आप मांसपेशियों को तनाव और मुक्त करते हैं, धीरे धीरे सांस ले, होशपूर्वक ले। इससे मस्तिष्क और फलस्वरूप पूरे शरीर पर क्रोध के कारण उत्पन्न तनाव कम होगा और मूड भी तरोताजा रहेगा। आठवां उपाय है, दोस्त से बात करो। उन बातों में न उलझे जिनसे आपको गुस्सा आता है। एक विश्वसनीय प्रिय मित्र से बात करके जो हुआ उसे समझने में स्वयं की सहायता करें, जो आपको एक नया दृष्टिकोण पैदा कर सकता है। मित्र निश्चित रूप से क्रोध को कम करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। नवा उपाय है, अपना गुस्सा व्यक्त करें। क्रोध आने पर कोई निर्णय न ले या गलत कार्य न करे। उसे यह बताने के लिए बात करें कि आप क्रोधित हैं। उसे अपनी गलती शांति से समझने दे। यदि क्रोध व्यक्त नहीं किया जाएगा तो वह मन में ही रहेगा और मन को तनाव देगा। 10वां उपाय है, रचनात्मक बनो। अपने गुस्से को किसी मूर्त रूप में बदलिए। जब आप परेशान हो तो पेंटिंग, बागवानी या कविता लिखने की कोशिश करें। रचनात्मक व्यक्तियों के लिए भावनाएं अत्यंत शक्तिशाली होती है। अपने गुस्से को कम करने के लिए ड्राइंग, शायरी जैसे तरीकों का इस्तेमाल करें। यदि
ये सुझाव मदद नहीं करते हैं तो अपने डॉक्टर से बात करने पर विचार करें। एक मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ या चिकित्सक उन अंतर्निहित कारकों के माध्यम से काम करने में आपकी सहायता कर सकते हैं जो क्रोध और अन्य भावनात्मक मुद्दों को जन्म देते हैं। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।